स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस शानदार सेशन में हम द सोल्जर पोएम का एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ये बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पोएट्री सेक्शन से एक शानदार सोनेट, एक शानदार पोएम लिया गया है। यह पोएम आपको कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट में आप बताएंगे। और हम ये सोल्जर, जिसका मतलब होता है सिपाही, सैनिक, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, एक शानदार कृति है। बहुत ही लाजवाब पोएम है और देशभक्ति कविता है, पेट्रियोटिक पोएम है और देशभक्ति की भावना जगाने वाला कविता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें देशभक्त होना बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि द सोल्जर पोएम जो है, इंग्लैंड के पोएट जो हैं रूपर्ट ब्रूक, जिन्हें वार पोएट के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने इसको लिखा है और बहुत ही शानदार ढंग से इस पोएम को इन्होंने लिखा है। और जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप मत करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके अंदर में भी देशभक्ति की भावना जगे और आप चाहते हैं कि यह पोएम आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए, क्योंकि लाजवाब ढंग से लिखा गया और लाजवाब ढंग से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे, इसका रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। दोस्तों, अब हवाएं की ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। हाँ, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक सिक्का तो उछालो यारो। भाग्य के भरोसे जीना कायरों का काम है, जिंदगी उसी का सफल होता है जो अपने भरोसे जीता है। इसी के साथ हम जो है आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है, इफ आई शुड डाई। कभी क्या कर रहे हैं, देखिए, इफ आई शुड डाई, कभी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there is some corner of a foreign field that is forever England। दोस्तों फिर से देखिए, if I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England। My dear friends, if I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England। दोस्तों, कवि यहाँ पर कहते हैं अगर मैं मर जाऊं। कवि जो एक सैनिक है, खुद सैनिक है और एक पोएट भी है। तो कवि इस कविता का शुरुआत जो है जिन लाइनों से करते हैं, उसमें कहते हैं अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना समझना, अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना सोच लेना कि वतन से दूर किसी खेत के कोने में दफनाया जाऊंगा। कभी कहते हैं अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं सुपुर्द एक खाक हो जाऊं। कभी कहते हैं दोस्तों कि अगर मैं सुपुर्द एक खाक हो जाऊं तो बस इतना सोच लेना कि वतन से दूर किसी खेत के कोने में दफनाया जाऊंगा। वो जमीन भी मेरे कुर्बानी के बदले इंग्लैंड की हो जाएगी। वो ज़मीन भी क्या होगी, मेरे कुर्बानी के बदले इंग्लैंड की हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। वो उस शानदार ज़मीन पे ये उम्दा खाक दफनाया जाएगा। कभी कहते हैं अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना सोचना मेरे बारे में कि विदेशी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, और उसी शानदार ज़मीन पर मुझे जो है दफनाया जाएगा। तो कभी कहते हैं अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना सोचना मेरे बारे में कि विदेश विदेश ज़मीन का हिस्सा, जो छोटा सा हिस्सा, वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा और उसी ज़मीन पर मुझे दफनाया जाएगा। कभी इन लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। अगला है, इसको हम देखेंगे, बहुत ही शानदार पोएम है दोस्तों। ये पेट्रियोटिक पोएम है, ये फीलिंग्स, क्योंकि ये एक वार पोएट थे और वार पोएट जब थे तो ये किस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को इस पोएम के माध्यम से। क्योंकि अच्छा पोएट वही होता है क्योंकि वो जो अच्छा लेखक है, अगर इमोशनली अटैचमेंट है, डेफिनेटली अपने देश के प्रति भावना है, तो डेफिनेटली वो भावना जगेगी। और आप नेचुरल हैं तो डेफिनेटली नेचुरल चीज़ें बाहर निकलती है और बेहतर ढंग से आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, a dust whom England bore, shaped and made aware,
कवि कहते हैं वही खाक जिस इंग्लैंड ने वही खाक जिस इंग्लैंड ने जन्म दिया, राह दिखाया परवान चढ़ाया, राह दिखाया उसी। कवि कहते हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कवि ये कहना चाहते हैं, जस्ट वेट फॉर अ फ्रेंड्स, लगता कुछ छूट रहा है क्या? या लेट अस अंडरस्टैंड, या राइट, सही है दोस्तों। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, इसका मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि उस समृद्ध धरती पर, उस समृद्ध धरती पर एक समृद्ध जो है कण छिपा हुआ है। कभी कहते हैं उस समृद्ध धरती में एक समृद्ध कण छुपा हुआ होगा। ए डस्ट, एक कण, हुम, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, एक कण जिसको इंग्लैंड ने क्या दिया, जन्म दिया। सेप्ड, सेप्ड मतलब कह सकते हैं कि सेप्ड का मतलब होता है आपका परवान चढ़ाया, मतलब शरीर की आकृति दी। मतलब कभी ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड ने ही उन्हें जन्म दिया है और इंग्लैंड ने उन्हें परवान चढ़ाया, उन्हें जागरूक बनाया है। मेड अवेयर, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, और दिया गुल मोहब्बत करने को, गुल जो है, फ्लावर्स जो है, मोहब्बत करने को दिया, और रास्ता टहलने को, अपनी रास्ता दिया। इसी धरती ने, इंग्लैंड की यह धरती ने उन्हें क्या किया, जन्म दिया। ऐसा कण होगा जो उस समृद्ध धरती में समृद्ध कण छिपा हुआ होगा, और एक ऐसा कण जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसको परवान चढ़ाया और उसे राह दिखाया। और कवि ये कहते हैं कि गुल दिया, गुल का मतलब यहाँ पर होता है पुष्प, फूल, फूल दिया मोहब्बत करने को, और रास्ता दिया टहलने को। रोम मतलब टहलना होता है। बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, वास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। यहाँ कवि कहते हैं गुस्ल भी करती है इंग्लैंड के पानी से, करम है जिस पे इंग्लैंड के सूरज का। मतलब इंग्लैंड के सूरज ने ही इन्हें जो है आशीर्वाद दिया है। इन्हों अपने आप को इंग्लैंड के रिवर ने इन्हें क्या किया है, नहाया है। और ये जिस्म इंग्लैंड की है, कभी कहते हैं ये जिस्म जो है इंग्लैंड की है। यह ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड का मतलब होता है ये जिस्म जो है इंग्लैंड की है। लेती है सांस भी हवा इंग्लैंड की, लेती, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर का मतलब लेती है सांस भी इंग्लैंड की हवा की। कह सकते हैं कि ये जिस्म भी इंग्लैंड की है, ये सांस भी हवा इंग्लैंड की है, लेती है सांस भी हवा इंग्लैंड की। कभी कहते हैं कि शरीर का हर एक पार्ट, हर एक सेल, हर एक कण इस इंग्लैंड ने बनाया है। अर्थात कभी कहते हैं कि ये हर कुछ जो उन्हें मिला है इंग्लैंड ने दिया है, उन्हें जन्म दिया है, उन्हें आकृति दिया है, उन्हें जागरूक बनाया है, उन्हें फ्लावर्स दिया है प्रेम करने के लिए, रास्ता दिया है टहलने के लिए, ये शरीर दिया है, और अंग्रेजी सांस भी वो ले रहे हैं। और इस रिवर ने उन्हें धोया है, साफ किया है, और इस सूरज के घरों से उन्हें क्या मिली है, सूरज से इन्हें जो है आशीर्वाद मिला है। ये भी कभी कहते हैं कि सारा कुछ इस धरती ने दिया है, इस मिट्टी ने दिया है। कभी आगे चल कर के ये भी कहते हैं कि ये इस मिट्टी के ये कर्जदार हैं, है ना। कभी कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो बस इतना समझना कि विदेशी जमीन का हिस्सा हमेशा हमेशा के इंग्लैंड का हो गया। कभी ये भी कहते हैं कि अगर उस समृद्ध धरती में अगर समृद्ध कण छिपा हुआ होगा तो समझ लेना उस कण को इंग्लैंड ने जन्म दिया है, उस कण को इंग्लैंड ने आकृति दी है, उस कण को परवान चढ़ाया है, उस कण को जागरूक बनाया है, उस कण को फ्लावर्स दिया प्रेम करने के लिए, फूल गुल दिया प्रेम करने के लिए, अपनी रास्ता दिया टहलने के लिए। वो इंग्लैंड का शरीर है, इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में उन्होंने लिया है, और इंग्लैंड के नदियों ने उन्हें नहलाया है, और इंग्लैंड के सूर्य से उन्हें आशीर्वाद मिला है। मतलब हर कण कण उनके शरीर का सब कुछ वो इंग्लैंड का पाया है।
मतलब कहने का मतलब वो बहुत ही कर्जदार है उस इंग्लैंड का, और वो चाहते हैं अपने देश के लिए कुछ करना, कर गुजरना, अपने देश के लिए मर मिटना, क्योंकि सब कुछ उस इंग्लैंड की धरती ने उन्हें दिया है। अर्थात सारा कुछ उनका कुछ भी नहीं है, सारा का सारा उनका दिया हुआ इंग्लैंड का ही है, और वो चाहते हैं कि अपनी वो कर्ज जो है चुकता करे और अपनी जान लुटा करके उस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है इस पोएम के माध्यम से। एक प्रकार से मोटिवेशनल पोएम है। यहाँ पोएट जो है और दूसरे सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। कई बार आप देखते हैं कि जब युद्ध होने का समय रहता है तो सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल पोएम्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो है प्ले किए जाते हैं, ताकि उनका जो है खून ब्लड अप रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, इसको देखने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जरा सोचो ये दिल कितना साफ गंगा सा है। जरा सोचो ये दिल कितना साफ गंगा सा है। जरा सोचो, कभी कहते हैं जरा सोचो यह दिल कितना साफ गंगा सा है। ये कभी कह रहे हैं सोचने के लिए। आप सोचिए, आगे देखिए। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। कभी कहते हैं कि सदा रहेगी सोच में हलचल नहीं होगी कम। कभी कहते हैं सजा रहेगी। ये जो देश के प्रति प्रेम है, ये जो देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति सच्ची लगन है, समर्पण है, सदा रहेगी सोच में हलचल नहीं होगी कम। कभी ये कहते हैं सदा रहेगी सोच में हलचल नहीं होगी कम। ये कह रहे हैं कभी कभी कह रहा है गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। जैसा कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि कहीं न कहीं याद दिला ही देती है इंग्लैंड की भूली बिसरी बातें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इंग्लैंड की भूली बिसरी बातें याद दिला ही देती है। और कभी कहते हैं कि जो कुछ भी इस धरती ने मुझे दिया है वो धरती को का मैं कर्जदार हूँ, और मैं इनके कर्ज को वापस लौटाऊंगा। मैं अपना जान लुटा करके उसी समृद्ध धरती में, जिस इस धरती ने मुझे संवारा है, मुझे बनाया है, और उसी धरती में मैं फिर मिल जाऊंगा। कभी ये भी कहते हैं कहीं न कहीं याद दिला ही देती है इंग्लैंड की भूली बिसरी बातें। कभी ये कहना चाहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है दोस्तों। हर साइट्स एंड साउंड्स, ध्यान दीजिएगा, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। यहाँ कवि कहते हैं कि खुशगवार सपनों की दुनिया इंग्लैंड की तरह है ना। कवि यहाँ कहते हैं कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर learnt of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कवि कहते हैं खुशगवार सपनों की दुनिया इंग्लैंड की तरह, और वो ठहाके दोस्ती की जासूसी नरमी, दिल में अमन शांति इंग्लैंड के स्वर्ग में। कवि ये कहते हैं। इस प्रकार से ये पोएम क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। इसका अगर हम समरी देखें दोस्तों, तो इसका समरी क्या कहता है वो आप एक बार देख लीजिएगा। द पोएम सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यह कविता जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। ही इज वेल नोन फॉर आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स। वे आदर्शवादी युद्ध सोनेट के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु इंग्लैंड में 1915 में हुआ था। ही वॉज द एथिस्ट बाय रिलीजियन। वो धर्म से नास्तिक थे। नास्तिक उसे कहते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानता। वो धर्म से क्या थे, नास्तिक थे। ही ऑल्सो वर्कड इन रॉयल नेवल वॉलेंटियर रिजर्व एज अ टेम्पोररी सब लेफ्टिनेंट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उन्होंने रॉयल नेवल वॉलेंटियर रिजर्व में उप लेफ्टिनेंट के पद पर प्रथम विश्व युद्ध में काम किया। हिज पोएट्री द सोल्जर इज अ पोएट्री ऑफ पैट्रियोटिज्म। उनकी कविता द सोल्जर देशभक्ति की कविता है। विच रूपर्ट ब्रूक रोट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फॉर इंग्लिश सोल्जर्स, जो कि रूपर्ट ब्रूक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के लिए लिखा था। उनकी जो कविता है द सोल्जर, जो रूपर्ट ब्रूक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के लिए लिखा था, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उनके अंदर में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इस कविता को उन्होंने लिखा था।
In his first stanza, the poet revealed that if he died in a foreign field during war, that field will belong to England because England brave armies will conquer it one day. कविता के पहले पद में कवि पाठक से कहना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर उनकी मृत्यु विदेशी मैदान में हो जाती है तो वो जमीन इंग्लैंड की हो जाएगी। जिस जमीन पर उनकी मृत्यु होगी वो जमीन इंग्लैंड की हो जाएगी। वे इंग्लिश बहादुर सिपाही को एक दिन उस पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक न एक दिन अगर विदेशी जमीन पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस जमीन को एक न एक दिन जो है इंग्लैंड का सैनिक क्या करेगा, उस जगह को कब्जा कर लेगा और वो इंग्लैंड का हो जाएगा। In second stanza of poem, poet try to outline the remembrance of motherland in war field. कविता के दूसरे पद में कवि ने युद्ध के मैदान में मातृभूमि की याद को रेखांकित करने की कोशिश की है। He expresses his gratefulness to his country for everything he got there. जो कुछ भी उसे मातृभूमि से मिला, जो कुछ भी उनको इंग्लैंड से मिला है, उसके लिए उसने मातृभूमि का आभार प्रकट किया है। He is very thankful to his motherland because a lot of things have been given to Rupert Brooke by his motherland. Therefore, he is very thankful. He is very grateful to his country. वो अपने मातृभूमि से बहुत आभार प्रकट करते हैं, कहते हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया, आपने अपना फ्लावर दिया प्रेम करने के लिए, आपने रास्ता दिया, आपने शरीर को बनाया, आपने मुझे जागरूक बनाया और इस स्वर्ग सा इंग्लैंड में मुझे रहने का मौका दिया, तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ और आभार प्रकट करते हैं। He also extends his gratitude to England for giving him noble thought and happy dream. उन्होंने विचार और अच्छे सपने देने के लिए इंग्लैंड का फिर से आभार प्रकट किया। इस कविता में कवि आभार प्रकट कर रहे हैं इंग्लैंड का, इंग्लैंड ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। The poem gives a strong sense of patriotism. कविता देशभक्ति की एक मजबूत झलक दिखलाता है। तो यह पोएम कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सजेशंस आर वेलकम। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में देंगे। कैसा लगा है वीडियो जरूर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चमकते रहिए दोस्तों।